हम लोग डिफरेंशियबिलिटी में लेक्चर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का लेक्चर 5 है और हम लोग आज के लेक्चर में टोटल 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। आप चारों क्वेश्चन को भली भांति ढंग से देखो, ठीक है। यही 4 क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलो हम लोग अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, और एक बात, अगर आप लोग इससे पहले वाले लेक्चर को नहीं देखे हो तो पहले जाओ और उन सारे लेक्चर को देख लो, तब जाकर के आपको भली भांति समझ में आएगा, ठीक है। चलो हम लोग के पहले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ क्या है और हमको निकालना क्या है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 चीज़ की बात की गई है, एग्जिस्टेंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव और डिफरेंशियबिलिटी की बात की गई है। तो पहले दोनों को समझ लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है। ये एग्जिस्टेंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव इसमें और डिफरेंशियबिलिटी में, दोनों में आखिर अंतर क्या है इसको पहले समझो। ये पार्शियल डेरिवेटिव है क्या, फंक्शन का यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, डज नॉट इम्प्लाई, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका डिफरेंशियबिलिटी भी एग्जिस्ट करेगा। यही हमको दिखाना है। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, इस पहले वाले क्वेश्चन में हमको दिखाना है कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशियबिलिटी होगा। डैट इज़ यहाँ लिखा हुआ है डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को एग्जाम्पल दिखा देंगे कि जिसमें फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मेरा ये क्वेश्चन पहला नंबर प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। इसमें सिंपल सा हम लोग एक फंक्शन दिखा देते हैं, कंसीडर द फंक्शन। कोई फंक्शन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ से आपको बनाना है कंसीडर द फंक्शन। हम कोई एक ऐसा एफ एक्स वाई फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं जो किस फॉर्म में है, एक्स वाई बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में। ये तब होगा जब एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 हो, एंड अगर एफ एक्स वाई डैट इज एक्स और वाई इक्वल टू 0 हो गया तो फंक्शन 0 के बराबर होगा। ऐसा हम लोग कोई फंक्शन ले लिए। अब हम लोग दिखाएंगे कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और बाद में ऐसा प्रूफ कर देंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका पहले हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स और एफ वाई निकालेंगे, चूँकि पॉइंट हम लोग 0 0 लिए हैं, तो 0 0 पॉइंट पर जो है इसका एफ एक्स निकालेंगे। तो एफ एक्स 0 0 फंक्शन चूँकि एक्स के रिस्पेक्ट में है तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज किए h, 0, देखो h से 0 बना है, ठीक है। एंड एफ 0 0 फंक्शन क्या है हम लोग का, फंक्शन यहाँ पर है एक्स वाई बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें अगर y कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो ये टोटल 0 हो जाएगा, और ये f 0 0 हमको 0 दिया हुआ है, ठीक। लिमिट h टेंस टू 0, इसको सॉल्व करें तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन हमको निकालना है आपका एफ वाई, तो एफ वाई 0 0 भी हम लोग निकाल लेते हैं। एफ वाई 0 0 चूँकि y के रिस्पेक्ट में है तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, बिल्कुल सही। और y कोऑर्डिनेट में चेंज होकर के 0, k हो जाएगा। अब f 0 0 का वैल्यू 0 और x कोऑर्डिनेट 0 है फंक्शन में, फंक्शन यहाँ है, इसमें x कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो ये टोटल 0 हो गया। लिमिट k टेंस टू 0, ये आपका टोटल 0 निकल गया, ओके। एफ एक्स और एफ वाई निकाले, ये दोनों का वैल्यू निकला, ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोग इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। अगर डिफरेंशियबिलिटी इसका
एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखें। अब फॉर डिफरेंशियबिलिटी, अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर हमको 0 पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो 0 पर फंक्शन का वैल्यू और इसका पड़ोसी 0 + h, 0 + k जस्ट 0 के करीब है। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो AH + BK + h × phi HK + k × psi HK होता है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, ये फॉर्मूला हम लोग कब पढ़े थे? जब हमको फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ था। यहाँ तो हमको डिफरेंशियबिलिटी ही चेक करना है, तो ठीक है ना, हम लोग LHS का वैल्यू निकालेंगे, हम लोग RHS का वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों बराबर हो गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर LHS और RHS बराबर नहीं होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब A का वैल्यू हम लोग पढ़े हुए हैं, A का वैल्यू होता है fx00 जो कि 0.00 है, और B का वैल्यू fy00 होता है। बिल्कुल सही, fx00 हम लोग निकाल चुके हैं और fy00 भी हम लोग निकाल चुके हैं। बहुत अच्छे, दोनों 0 निकला है, इसका मतलब A और B दोनों 0 हो जाएगा, बिकॉज fx00 और fy00 दोनों 0 निकला हुआ है। ठीक है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये 0 हो गया। और ये f00 ये भी आपका हमको दिया हुआ है, f00 जो है 0 है, तो बच क्या गया fh, k = h × phi HK + k × psi HK। अब फंक्शन में x और y की जगह पर HK पुट करना है, तो यहाँ पुट करो HK / h² + k² = h × phi HK + k × psi HK। अब यहाँ से हम लोग डिवाइडिंग बाय h से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय h से डिवाइड किए तो ये h कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ k / h² + k²। ये आपका h कैंसिल हो गया, यहाँ phi HK बचा प्लस k/h psi HK। अब हम लोग पुटिंग k = mh पुट करेंगे, पुटिंग k = mh पुट करो, mh / h², k के जगह पर mh तो m² h²। बिल्कुल सही, phi k के बदले में mh पुट करना है प्लस mh / h psi h, mh। बिल्कुल सही। अब हमको टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0 लेना है, बिकॉज सब सिर्फ यहाँ पर h बचा हुआ है, k नहीं है। अगर k रहता तो k भी हम लोग 0 के बराबर करते। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ऊपर पे mh है बटे नीचे में क्या है, यहाँ से h² कॉमन लेके बाहर निकाल लिए तो बाहर में h बचा, √1 + m² = इसमें भी h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे। और हम बताए हुए हैं अगर phi फंक्शन हो 0 और psi फंक्शन हो 0, दोनों का वैल्यू 0 होता है, बताए हैं आपको। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर इसमें भी लिमिट लगाएंगे ना, अच्छा ऐसे कर देते हैं, हटाओ ये h कैंसिल। अब तो h बचा ही नहीं जो हम 0 पुट करेंगे, तो सिंपल सा m / √1 + m² हो गया। ये जब h 0 होगा तो phi 0, यहाँ पर भी psi 0, दोनों 0 हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये वैल्यू 0 निकल गया, ये आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई फंक्शन है जिसका पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसका डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डिफरेंशिएबल नहीं है, देयरफॉर fxy इज नॉट डिफरेंशिएबल। इसका मतलब हो गया मेरा पहले क्वेश्चन में कहा गया था एग्जिस्टेंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशियबिलिटी,
ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। चलो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमको सेकेंड क्वेश्चन में कोई फंक्शन दिया हुआ है और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक, हमको कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई, कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये कब होगा, जब एक्स वाई 0 0 के बराबर नहीं हो। अगर एक्स वाई 0 0 के बराबर हो जाएगा तो फंक्शन का वैल्यू 0, ऐसा हमको दिया हुआ है। तो हमको प्रूफ करना है या हमको दिखाना है कि एफ एक्स वाई ऑन पॉइंट 0 0 और एफ वाई एक्स ऑन पॉइंट 0 0 दोनों बराबर है, ये हमको दिखाना है। उसके बाद हमको ये भी दिखाना है कि एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स 0 0 पॉइंट पर जो है कंटिन्यूअस नहीं है। नाइदर एफ एक्स वाई नॉर एफ एक्स वाई, ना तो एफ एक्स वाई कंटिन्यूअस है ना ही एफ वाई एक्स कंटिन्यूअस है। इसका मतलब हमको एफ एक्स वाई 0 0 और एफ वाई एक्स 0 0 इस दोनों को कंटिन्यूअस चेक करना है, ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। वैसे ये कंटिन्यूअस नहीं है, हमको ऐसा दिखाना है। चलो हम लोग पहले कंटिन्यूटी वाला ही दिखा देते हैं, फिर उसके बाद ऊपर वाले इसको दिखाएंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखना आप। देखो, चूँकि हमको कंटिन्यूटी दिखाना है, अगर एफ एक्स वाई 0 0 पॉइंट पर कंटिन्यूअस तभी होगा जब इसका वैल्यू और आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स वाई और एक्स वाई जो फंक्शन है एफ एक्स वाई इसको 0 0 के करीब ले जाएंगे। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0। अगर दोनों का वैल्यू बराबर हो गया तो मेरा कंटिन्यूअस होगा, अगर बराबर नहीं हुआ तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। अच्छा जी, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा अगर बराबर नहीं हुआ तो बिल्कुल सही। इसी तरह एफ वाई एक्स का भी फंडा चलेगा। इसका मतलब है कि हमको पहले ये निकालने के लिए हमको ये वैल्यू निकालना होगा, और हमको दिया हुआ क्या है, हमको फंक्शन सिर्फ दिया हुआ है, हमको सिर्फ फंक्शन दिया हुआ है। हमको पार्शियली डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा एफ एक्स वाई। बिल्कुल, कैसे निकालेंगे, इसका मतलब होता है कि पहले फंक्शन y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव किया गया है, फिर जाकर के x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव किया गया है। जब फंक्शन को पहले हम लोग y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, फिर फंक्शन को हम लोग x के रिस्पेक्ट में, इसको हम लोग फिर से x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, तो मेरा एफ एक्स वाई बनेगा। इसी तरह एफ वाई एक्स में भी पहले फंक्शन को हम लोग x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, फिर जाके फंक्शन को हम लोग y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, तब जाकर के हमारा एफ वाई एक्स होगा। इसका मतलब है हमको ये वैल्यू निकालना है, ये भी निकालना है, फिर ये दोनों निकालना है, तब जाकर के हम लोग कंटिन्यूटी निकाल पाएंगे। कोई नहीं, निकाल लेते हैं। जो कि फंक्शन हमको दिया हुआ है एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एफ वाई निकालना है, देयरफॉर एफ वाई एक्स कोमा वाई, इसका पार्शियली डेरिवेटिव करो वाई के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये एक्स वाला टर्म तो कांस्टेंट हो गया। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो u बटे v है तो v स्क्वायर, और u डैश दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू 2y इंटू v माइनस फिर u v डैश, u हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y। इसमें से कांस्टेंट क्या, कॉमन क्या आ रहा है, 2 नहीं, एक्स स्क्वायर 2 भी कॉमन आ रहा है, 2x स्क्वायर वाई कॉमन ले लेते हैं, 2x स्क्वायर वाई कॉमन ले लिए, बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ बचा एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया है, वाई भी कॉमन हो गया, 2 भी कॉमन हो गया, बचा सिर्फ वाई स्क्वायर। दिख रहा है आपको, ठीक। एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर,
ये और ये कैंसिल हो गया, बचा 2x पर पावर 4, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर, 2x पर पावर 4 y बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो हल्का कैमरा को इधर करने दो, दिक्कत हो रहा है ना। ठीक, चलो एफ वाई निकाल चुके हैं। सिमिलरली क्या, जहाँ जहाँ x है वहाँ y पुट कर देंगे, जहाँ y है वहाँ x पुट कर देंगे, तो हमारा एफ एक्स निकल जाएगा। बिल्कुल सही, यही हमारा एफ एक्स है। कितना सिंपल है। एंड अगेन हमको एफ एक्स वाई निकालना है और फिर एफ वाई एक्स भी निकालना है। अगर इस एफ एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करें तो मेरा एफ वाई एक्स निकल जाएगा। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका मतलब है कि x वाला मेरा कांस्टेंट हो गया। समझ रहे हो, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो x मेरा कांस्टेंट हो गया। तो v स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पावर 4 हो गया। u डैश 2y पर पावर 4, फिर इसका डिफ्रेंशिएट 1 हो गया। एंड v माइनस u v डैश, u की जगह पर जो है उसको वैसे रहने देंगे। एंड इसका डिफ्रेंशिएट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर अंदर वाले का, जो कि x वाला टर्म तो कांस्टेंट है, तो यहाँ बचा सिर्फ 2y। अच्छा जी, इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लो। तो यहाँ कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कॉमन आ चुका है। जो कॉमन आ गया उसको हटा देना है। इससे ये टर्म हट गया, ये हट गया, ये भी स्क्वायर हट जाएगा, बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिए। y पर पावर 4 भी कॉमन आ रहा है, y पर पावर 4 कॉमन लिए। और कुछ कॉमन, अरे यहाँ पर हमको इसका ना डिफ्रेंशिएट करना था, x तो कांस्टेंट था, x तो रह ही जाता। अब y पर पावर 4 का ना हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4 आगे 4y³ हो जाएगा, 2 इंटू 4y³। बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, इतना ध्यान में रखना आप। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 कॉमन ले लिए। एंड अगेन यहाँ क्या हो गया, y पर पावर 4 कॉमन ले रहे हो, नहीं y³ कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, y³ कॉमन हो गया। एंड x भी कॉमन ले लेते हैं। चलो सब कुछ कॉमन ले लिए, यहाँ सिर्फ ये टर्म बचा, माइनस 8 तो कॉमन हो गया, y यहाँ बचा है, यहाँ y स्क्वायर, ये x भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, बचा सिर्फ y स्क्वायर यहाँ कॉमन में। अरे यार कितनी बड़ी गलती हो गई थी। ये और ये कैंसिल, यहाँ पर आपका सिर्फ ये टर्म बचा हुआ है, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्यू हुआ, ये कैंसिल। तो 8xy³ इंटू एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। यहाँ पर 8x³ बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली करके हम लोग एफ एक्स वाई भी निकाल लेंगे। सिमिलरली एफ एक्स वाई ऑन पॉइंट एक्स वाई, जहाँ x है वहाँ y पुट करो, जहाँ y है वहाँ x पुट करो, तो सेम रिजल्ट आ जाएगा, इसमें कोई और फिर नहीं होने वाला। ठीक, ये तो निकल गया, मतलब ये हम लोग इसका निकाल लेंगे पहला पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ x के रिस्पेक्ट में है तो लिमिट h टेंस टू 0। अब x के रिस्पेक्ट में है तो किस में चेंज आएगा बताओ, x कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ पर h, 0 हो गया। बट फंक्शन एफ वाई है, यहाँ पर एफ वाई 0, 0 निकालना है हमको इसके लिए। एंड इधर एफ एक्स 0, 0 निकालना होगा, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं एफ एक्स 0, 0 और एफ वाई 0, 0, बाद में डायरेक्ट हम इसका वैल्यू वहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर किसका किसका वैल्यू निकाल लिए वो सब लिख लो। हम लोग को ये जरूरी पड़ेगा, लिमिट x, y टेंस टू 0, 0 एफ एक्स वाई एक्स, y इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू एफ एक्स वाई 0, 0। इसका वैल्यू निकालना है कंटिन्यूटी के लिए। क्या क्या निकाले हम लोग,
हम लोग एफ वाई का वैल्यू निकाले हैं 2x पे पावर 4y बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड एफ एक्स का वैल्यू निकाले 2y पर पावर 4x बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर हम लोग एफ वाई एक्स और एफ एक्स वाई दोनों का सेम वैल्यू निकला है 8x क्यू वाई क्यू बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यू। और कुछ निकालें नहीं ना, चलो हम लोग अब एफ वाई 0 और एफ एक्स 0 निकाल लेते हैं, बस सिंपल सा। चलो एफ एक्स 0 निकालते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 बटे h माइनस 0 पॉइंट f, क्योंकि x कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है तो h, 0 फंक्शन सेम रहेगा। अब देखो f 0 का वैल्यू, फंक्शन क्या है, फंक्शन भी लिख लेते हैं हम लोग। फंक्शन हम लोग का है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम लोग का फंक्शन है। अब देखो f 0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, फंक्शन में y कोऑर्डिनेट 0 तो ये टोटल 0 हो जाएगा। ये तो निकल गया। एंड अगेन हमको निकालना है एफ वाई 0 लिमिट k टेंस टू 0, जो कि y के रिस्पेक्ट में है तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। हाँ जी, y कोऑर्डिनेट में चेंज करो 0, k। अब f 0 का वैल्यू 0, अब फंक्शन में x कोऑर्डिनेट 0 करेंगे तो ये टोटल 0 होगा, ये 0 हो गया बटे k लिमिट k टेंस टू 0, ये आपका होल 0 निकल गया। एंड अगेन एफ एक्स और एफ वाई एट अ पॉइंट 0 पर हम लोग निकाल चुके हैं। अब सिंपल सा ये कंटिन्यूटी का रूल देख लेते हैं। फॉर कंटिन्यूटी के लिए हम लोग पहले इसी को निकाल लेते हैं, एफ एक्स वाई ऑन पॉइंट 0 निकाल लिए। लिमिट x के रिस्पेक्ट में है तो h टेंस टू 0 बटे h, पॉइंट है 0 फंक्शन एफ वाई, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है तो x में चेंज आएगा। हाँ जी, बहुत अच्छे। एफ वाई 0 का वैल्यू निकाले भी तुरंत 0, एफ वाई h, 0, एफ वाई फंक्शन में y कोऑर्डिनेट 0, एफ वाई फंक्शन यहाँ है, इसमें y कोऑर्डिनेट 0 तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका 0 निकल चुका है। अब हम लोग इसका निकालेंगे लिमिट। चलो जी, लिमिट निकाल लेते हैं हम लोग बड़े आसानी से। अच्छा चिरकुट, क्या है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 एफ एक्स वाई ऑन पॉइंट एक्स वाई। अब एफ एक्स वाई का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, पुट करो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे एट एक्स क्यू वाई क्यू बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यू, यही निकाले थे हम लोग। सिंपल सा हम लोग y इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स इसमें पुट करो तो एम क्यू एक्स क्यू, यहाँ पर एम एक्स पुट करेंगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल क्यू लिमिट x टेंस टू 0, ठीक। और ऊपर से x कॉमन लो, दैट यहाँ पर एक्स क्यू है ना, यहाँ एम क्यू कहाँ से आ गया, तो 8 एम क्यू एक्स पर पावर 6, 3 जुट गया। एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, उसका होल क्यू, 3 दूनी 6, तो एक्स पे पावर 6, 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक। ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा आपका 8 एम क्यू, चूँकि एक्स का टर्म तो हट ही गया, जब एक्स ही नहीं है तो एक्स टेंस टू 0 कहाँ पुट करेंगे हम लोग, दोनों बराबर नहीं था, वहाँ 0 निकला, यहाँ पर 8 एम के फॉर्म में निकला। अब m के डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका डिफरेंट वैल्यू होगा, तो यहाँ लिख देना विच इज़ नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, यहाँ पर आप लिख देना। आगे देखते हैं, चूँकि ये दोनों इक्वल नहीं था इसलिए एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूस। जब एफ एक्स वाई कंटिन्यूस नहीं है तो सिमिलरली एफ वाई एक्स भी कंटिन्यूस नहीं होगा, इज ऑल्सो
नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, एंड अब हम लोग क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पर हमको अब निकालना है f(x, y) 0 0 और f(y)(x) 0 0। इसमें हम लोग निकाले हैं f(x, y) 0 0 0 निकला था। अब हम लोग फिर f(y)(x) 0 0 निकाल लेंगे। अगेन f(x, y) 0 0 हम लोग का 0 निकला था। f(y)(x) 0 0 भी निकालेंगे। लिमिट चूँकि y के रिस्पेक्ट में है तो लिमिट k टेंस टू 0 बटे k, पॉइंट है 0 0, फंक्शन f(x) माइनस चूँकि y के रिस्पेक्ट में है तो फंक्शन किस में चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। बिल्कुल सही। इसका वैल्यू f(x) 0 0 का वैल्यू निकाले थे, क्या निकला था, 0 निकला था। देखो 0 निकला हुआ है, ये 0 हो गया। और f(x) 0, के f(x) का फंक्शन यहाँ है, इसमें x कोऑर्डिनेट 0 करेंगे, ये टोटल 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया बटे k, लिमिट k टेंस टू 0, ये भी आपका 0 निकला। मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, हमारा प्रूव हो गया। चूँकि f(x, y) ऑन पॉइंट 0 0 इक्वल टू f(y)(x) ऑन पॉइंट 0 0, ये हमारा प्रूव हो चुका है। क्लियर। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया, अब तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको भली भांति समझना है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है सिंपल सा, बहुत आसान है। इसमें हमको दिया हुआ है कोई फंक्शन है एक्स वाई के रूप में और कंडीशन दे दिया गया है, अगर एक्स वाई 0 के बराबर नहीं होगा उस कंडीशन में फंक्शन का वैल्यू ये होगा जो हम लोग लिख रहे हैं। ठीक, कब, जब x और y डज नॉट इक्वल टू 0 0। अगर x और y 0 0 के बराबर हो गया तो फंक्शन 0 हो गया। तो हमको दिखाना है कि फंक्शन जो है क्या क्या दिखाना है कि f(x) x, 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू f(y) 0, y। पहला ये दिखाना है, फिर हमको दिखाना है कि f(x) 0, y इक्वल टू -y। इसके बाद हमको दिखाना है f(y)(x, 0 इक्वल टू x। ये दिखाने के बाद फिर हमको दिखाना पड़ेगा कि f(x, y) 0, ये दिखा देना इतना दूर। उसके बाद हम लोग दिखाएंगे कि f(x, y) 0 0 डज नॉट इक्वल टू f(y)(x) ऑन पॉइंट 0 0। फिर इसको दिखाएंगे। इसके बाद फिर से हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पर चर्चा करेंगे विथ ओरिजिन। तो बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। पहले f(x, x, 0) दिखाते हैं, तो दिखाओ। नाउ f(x, x, 0) चूँकि x के रिस्पेक्ट में है तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा। ठीक है जी, x कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ तो h, 0। अब फंक्शन f(0 0) का वैल्यू 0 है। अब फंक्शन में y कोऑर्डिनेट 0 करेंगे, ये टोटल 0 हो जाएगा। हाँ, ये वैल्यू आपका 0 निकल गया। अगेन f(y) 0, y निकालेंगे, f(y) 0, y। तो y के रिस्पेक्ट में है तो मेरा y कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, तो 0, k। अब f(0 0) 0 हो गया। अब फंक्शन में x कोऑर्डिनेट 0 तो ये टोटल 0 हो जाएगा बटे k, लिमिट k टेंस टू 0, ये भी आपका 0 निकल गया। तो ये मेरा पहला टर्म प्रूव हो गया। क्या था पहला टर्म, यही ना कि f(x, 0 0) f(x, x, 0) x, 0 होगा इक्वल टू f(y) 0, y इक्वल टू 0। ये हमको प्रूव करना था, मेरा पहला टर्म प्रूव हो चुका है। सेकेंड देखो, f(x, 0, y) निकालना है, तो निकाल लेते हैं। f(x, 0, y) जो कि x के रिस्पेक्ट में है तो कितनी बार बोलूँ, x कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, h, 0। ठीक है, f(0 0) का वैल्यू 0, f(h, 0), y कोऑर्डिनेट 0 तो ये 0 हो गया। लिमिट h टेंस टू 0, अरे बिल्कुल सही।
ये आपका 0 निकल गया। बट यहाँ पर पॉइंट क्या है, 0, पॉइंट है ना, यहाँ पॉइंट 0, लोगे ना, तो यहाँ पर 0, 0 प्लस h, y, 0, पॉइंट लेना है ना कि 0, अब देखो f 0, फंक्शन में x कोऑर्डिनेट 0 किए तो ये टोटल 0 हो गया। अब फंक्शन में x का वैल्यू h और y का वैल्यू y ही रखना है, तो पुट करो h इंटू वाई इंटू एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा जी, इसमें तनिक अंतर कर दिया गया है। अब देखो h और h कैंसिल हो गया, बचा y इंटू एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जाकर के h टेंस टू 0 पुट करो, ये 0 ऊपर पे y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब माइनस में है बटे नीचे में एच स्क्वायर 0 हो गया वाई स्क्वायर, ये कैंसिल, तो बचा माइनस वाई दिखाना भी था। देयरफॉर एफ एक्स 0, y इक्वल टू माइनस वाई। हमको जो प्रूफ करना है ना उसको अलग पेज में लिख भी लेते हैं, पेज इधर ही गया ना, ये भूल जाओ, ये दूसरा है। अब क्या क्या बचा, हमको निकालना है एफ वाई एक्स 0, एक्स दिखाना है, फिर एफ एक्स वाई 0 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स 0 निकालना है, फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। अच्छा ठीक, हटाओ, इसको भी हटाओ। अभी हम लोग निकालते हैं नेक्स्ट एफ वाई एक्स 0। एफ वाई एक्स 0 फंक्शन y के रिस्पेक्ट में है तो लिमिट k टेंस टू 0 बटे k पॉइंट है x, 0। क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है तो y में चेंज आएगा, तो x, k, ठीक है। सिंपल सा इसका वैल्यू 0 हो गया बिकॉज y कोऑर्डिनेट 0 है। एंड फंक्शन लिख लो ना, फंक्शन क्या है, फंक्शन है क्या, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल सा। अब x की जगह पर x रहना है और y की जगह पर k पुट करना है, तो पुट करो। पुट तो कर दिए, लिमिट k टेंस टू 0। अब देखोगे भली भांति तो ये k और ये k कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट k टेंस टू 0 बटे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। के 0 कर दो तो यहाँ एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर कैंसल, x वैल्यू आ गया जो हमको निकालना था। देयरफॉर एफ वाई एक्स 0 इक्वल टू एक्स, ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। अब जा कर के हमको एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स निकालना है, ठीक है। अब हम लोग एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि एफ एक्स वाई ऑन पॉइंट 0 0 क्या होता है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है तो लिमिट h टेंस टू 0 सिर्फ x कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। हाँ जी, x कोऑर्डिनेट में ही चेंज करेंगे, एफ वाई एच 0। अब देखो, और एफ वाई एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट k टेंस टू 0, चूँकि y कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, आई मीन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, तो y कोऑर्डिनेट में चेंज कर दिए k, यहाँ पर k। चलो हमको एफ एक्स और एफ वाई ऑन पॉइंट 0 0 निकालना होगा। निकाले तो नहीं है, एफ एक्स 0 0 निकाले हैं, नहीं निकाले, तो निकालते हैं एफ एक्स 0 0, चूँकि x के रिस्पेक्ट में है तो बार बार मैं बोल रहा हूँ क्या होगा, सिर्फ x कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। हाँ जी, चेंज कर दिए, ये आपका 0 निकल गया। फंक्शन में y कोऑर्डिनेट 0 तो 0, हम लोग फंक्शन देखे हुए हैं, लिमिट h टेंस टू 0 इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा जी, ये तो 0 निकल गया,
अगेन हमको fy00 निकालना है, तो fy00 निकालेंगे। तो लिमिट k टेंस टू 0 बटे k। अब देखो पॉइंट है 0 0, तो f00 क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। हाँ जी, चेंज कर दिए। इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू भी 0 होगा, बिकॉज फंक्शन में x कोऑर्डिनेट 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। ये होल 0 हो गया। ये दोनों आपस में बराबर है। बराबर कैसे हो गया? अभी तो सिर्फ fx और fy निकाले हैं, और फिर हमको fyh,0 और fx0, भी निकालना है। तो निकालो fyh,0। तो लिमिट k टेंस टू 0 बटे k, पॉइंट है h,0, और फिर से y के रिस्पेक्ट में है तो y कोऑर्डिनेट में चेंज आया, तो 0 प्लस k किए। हाँ जी, चलो कहीं कोई परेशानी नहीं है। f फंक्शन में h,0 है, y कोऑर्डिनेट 0 थी, ये 0 हो गया। अब फंक्शन में x और y की जगह पर h और k पुट करना है। यहाँ फंक्शन है, देखो पुट करो, एच के इंटू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। चलो फाइनली कोई तो काम आया ऊपर वाला फंक्शन, बटे के था, ये के और ये के कैंसिल हो गया। लिमिट के टेंस टू 0, यहाँ एच इंटू हुआ, एच इंटू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बटे, इतना कर रहे हैं हम लोग, पहले निकाले हुए थे ना ये। अरे यार, इसको तो पहले निकाले हुए हैं हम लोग, बेकार इतना कर रहे हैं। जब 0 पुट करेंगे तो ये टोटल h हो जाएगा। ठीक, इसके पहले हम लोग बनाए हुए हैं, फिर भी कर रहे हैं। एंड अगेन fx0, के fx0, के देखो fx0, है, इसका वैल्यू -y निकला था। fx0, के तो -k निकलेगा। देखो दोहरी मेहनत। हाँ, अब हम लोग इस दोनों का वैल्यू निकालेंगे। नाउ fxy ऑन पॉइंट 0 0, सब का वैल्यू पुट करके मेरा वैल्यू देखेंगे कि बराबर होता है कि नहीं होता है। वैसे बराबर तो नहीं होगा, बिकॉज उधर -k निकल रहा है, इधर h निकल रहा है। दिक्कत तो देगा। दिक्कत क्या होना है? दिक्कत ये f00 दैट इज fy00 निकाले हैं, कहीं पर 0 निकाले हैं। fyh,0 h निकाले बटे h, देखो यहाँ 1 निकला, दिख रहा है आपको? दिख गया होगा अब, h बटे h, ये 1 निकल गया। इसी तरह fyx निकालेंगे तो आपका देख लेते हैं क्या निकलता है। लिमिट k टेंस टू 0 बटे k माइनस fx00 fx0, k। अब देखो ये वैल्यू क्या था, 0, 0 fx, ये भी 0 था आपका, और fx0, के fx0, के माइनस k है, माइनस k बटे k। लिमिट k टेंस टू 0, इसका वैल्यू -1 निकल गया। देखा आपको -1 कैसे निकला? हाँ जी जरूर, दोनों आपस में बराबर नहीं है। देयरफॉर fxy ऑन पॉइंट 0 0 डज नॉट इक्वल टू fyx ऑन पॉइंट 0 0, बराबर नहीं है। और कुछ दिखाना है हमको। अब डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना है क्या? हाँ जी, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना है। चलो डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लेते हैं, चूँकि फंक्शन जो है फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, चूँकि जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो हम लोग पढ़े हुए थे एट पॉइंट 0 0 पे दिखाना है क्या? 0 0 पे दिखाना है। हाँ, क्या कर रहे थे, जब कोई फंक्शन 0 0 पर डिफरेंशिएबल होता है तो 0 0 पर फंक्शनल वैल्यू और उसका पड़ोसी 0 प्लस h, 0 प्लस k, दोनों का डिफरेंस ah प्लस bk प्लस h इंटू फाई एच के प्लस k इंटू साई एच के, ये होता है। तो यहाँ पर f h, k है
माइनस f00 का वैल्यू 0 हो गया इक्वल टू AH प्लस BK। A का वैल्यू पता है क्या होता है, A इक्वल टू fx00 और B का वैल्यू fy00। अब fx00 क्या निकाले हम लोग, fx00 0 निकाले हैं, fy00 0 निकाले हैं, तो ये A और B 0 हो गया था। इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0 और ये तो 0 दिया हुआ है, तो यहाँ बच गया h phi hk प्लस k psi hk। अब इसका वैल्यू लिखेंगे फंक्शन का। फंक्शन क्या है, फंक्शन है हम लोग का जहाँ जहाँ x और y है वहाँ h और k पुट करो, hk h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बटे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब हम लोग h से डिवाइड करेंगे, h से डिवाइड करो, डिवाइडिंग बाय h, डिवाइडिंग बाय h, h से डिवाइड कर दो तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, बचा सिर्फ k h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बटे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। यहाँ h से डिवाइड किए तो फाई h कोमा k, यहाँ h से डिवाइड किए तो k बटे h साई h कोमा k। अब फिर हम लोग k का वैल्यू mh पुट करेंगे, पुटिंग k इक्वल टू mh, तो mh पुट किए h स्क्वायर माइनस m स्क्वायर h स्क्वायर बटे h स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू फाई h कोमा mh प्लस mh बटे h साई h कोमा mh। अब हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 पुट करेंगे, तो टेकिंग लिमिट h टेंस टू 0 पुट करो 0, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर से h स्क्वायर कॉमन आया तो लिमिट एम एच क्यू 1 माइनस एम स्क्वायर बटे यहाँ से h स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 फाई 0 0 होगा तो ये 0 हो गया, प्लस इसमें भी लिमिट पुट करेंगे तो साई 0 0, एच का एच टेंस टू 0 पुट करेंगे ना तो साई 0 0, उसका वैल्यू 0 होता है, 0 गुना m 0 हो गया। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना, ये कैंसिल, यहाँ h बचा, h का वैल्यू 0 पुट किए तो ये टोटल 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू 0 मतलब है ये LHS और RHS दोनों 0 0 निकला, दोनों बराबर है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, fxy इज डिफरेंशिएबल, जो हमको प्रूफ करना। टोटल मेरा प्रूफ हो चुका है, इसमें जितना प्रूफ था करने के लिए। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे, चलो अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको देखना है, फिर देखना है क्या प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो हमको दिया हुआ है कि कोई फंक्शन है fxy, सेम ऊपर वाले कंडीशन की तरह फंक्शन तो दिया है, एक कंडीशन होगा विदाउट 0 और एक कंडीशन होगा 0 वाला, ठीक है, जिसमें एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 0, एक में जब x और y 0 0 के बराबर होगा तो फंक्शन 0 होगा। उस कंडीशन में हमको दिखाना है, क्या दिखाना है कि fxy और fyx कंटिन्यूअस नहीं है, fxy ऑन पॉइंट 0 0 और fyx ऑन पॉइंट 0 0, ये दोनों मेरा कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसा दिखाना है, ठीक है। और कुछ दिखाना है, हाँ, और है कि fxy 0 0 पे इक्वल टू fyx 0 0 पे, इस दोनों को इक्वल भी दिखाना है। तो पहले हम लोग कंटिन्यूटी वाला कर लेंगे, उसके बाद इक्वल पे चलेंगे, ठीक। अब ध्यानपूर्वक समझना, चूँकि फंक्शन मेरा fxy है, fxy फंक्शन का 0 0 पॉइंट पर कंटिन्यूस दिखाना है, तो 0 0 पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू देखेंगे, फिर आर्बिट्रेरी पॉइंट को एक्स वाई को, जो एक्स वाई पर फंक्शन का वैल्यू होगा उसको 0 0 के करीब लेके आएंगे, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, इसको करीब लेके आए, अगर बराबर हो गया तो कंटिन्यूअस है, डज नॉट इक्वल टू तो डिसकंटिन्यूअस है।
इसके लिए हमको ये टर्म तो निकालना होगा, एफ एक्स वाई ऑन पॉइंट एक्स वाई। ये कैसे होगा? इसका मतलब होता है पहले y के रिस्पेक्ट में हुआ फिर x के रिस्पेक्ट में हुआ, तो फंक्शन को पहले हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तब जा कर के हमारा जो है ये कंडीशन कंप्लीट होगा। सेम इसी तरह एफ वाई एक्स के लिए भी करना पड़ेगा। एफ वाई एक्स के लिए फंक्शन को पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में, तब जाकर के हमारा एफ वाई एक्स आएगा। तो पहले इस दोनों का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं, क्योंकि फंक्शन दिया हुआ है हमको। फंक्शन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका हम लोग पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो जो x वाला टर्म है वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है जी। ये मेरा u इंटू वी पे टूटेगा, u डैश भी, तो 2y भी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस u भी डैश लॉग एक्स का 1/x इंटू फिर से इसका डिफरेंशिएट 2y, तो ये और ये कैंसिल, 2y कॉमन ले लिए, यहाँ ये टर्म बचा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब 2y है यहाँ पर, अच्छा जी हो गया। अब हम लोग सिमिलरली एफ एक्स भी निकालेंगे। सिमिलरली एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ y, जहाँ y है वहाँ x, सिंपल सा। देखो मेरा एफ एक्स और एफ वाई दोनों निकल चुका है, ये दोनों निकल चुका है। अब हमको एफ एक्स वाई निकालना है। इसको हम लोग y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, जिससे मेरा एफ वाई एक्स निकल जाएगा, ठीक। डेरिवेटिव करो। अब चूंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है इसको हुबहू लिख लो। अब log x का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ वाई स्क्वायर है तो 2y प्लस 1 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 2 जा 4xy बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन हमको एफ एक्स वाई निकालना है, तो सिमिलरली एफ एक्स वाई ऑन पॉइंट एक्स वाई, जहाँ x है वहाँ y पुट करो, जहाँ y है वहाँ x पुट करो, सेम वैल्यू निकलेगा। मेरा एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स निकल गया, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है, ये तो टर्म निकल जाएगा। इस टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा? x के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 बटे h, यहाँ पर 0 0 पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू एफ वाई, और चूँकि x के रिस्पेक्ट में है तो x में चेंज हुआ। हमको ये निकालना पड़ेगा एफ वाई 0 0, और नेक्स्ट एफ एक्स 0 0 भी निकालना होगा। तो निकालते हैं एफ एक्स 0 0 पॉइंट। फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0, चूँकि x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, h, 0। अच्छा जी, चेंज तो हो गया, h से 0 हुआ एंड f 0 0 का वैल्यू 0। फंक्शन में फंक्शन को लिख लो, कम से कम फंक्शन को लिखना क्यों, यहाँ मेरे पास फंक्शन का पूरा किताब ही है। चलो इसमें बारी बारी से x के जगह पर h और y के जगह पर 0 पुट करो, तो h स्क्वायर लॉग h स्क्वायर, y का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, ये h और ये h कैंसिल हो गया, h स्क्वायर है ना तो एक h बचेगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 h लॉग h स्क्वायर। क्योंकि हम लोग जानते हैं लॉग 0 डिफाइन नहीं होता, जैसे h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ h का मान इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है, h 0 के करीब ले जा रहे हैं। जब इक्वल टू 0 होगा, यहाँ लॉग 0 होगा, तब ना नॉन डिफाइन होगा। अभी तो 0 को सिर्फ टेंस कर रहा है, इसका मतलब लॉग h स्क्वायर ये मेरा डिफाइन होगा। क्या होगा? ये डिफाइन होगा। ये 0 लॉग 0 नहीं है, h को 0 के करीब की है, और h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आपका पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, ठीक। एंड एफ एक्स 0,0 0 निकल गया।
अब एफ वाई 0,0 भी निकाल लें या फिर सिमिलरली कर लें। क्या करें निकाल लेते हैं। एफ वाई 0,0 लिमिट के टेंस टू 0 बटे के एफ 0,0 एफ 0, के यहाँ के है ना, ठीक। अब देखो इसका वैल्यू 0 है। अब जहाँ देखो फंक्शन को देखो, जहाँ x है वहाँ 0 पुट करो, जहाँ y है वहाँ k पुट करो। तो 0 प्लस के स्क्वायर इंटू लॉग के स्क्वायर लिमिट के टेंस टू 0 बटे के। इस के से ये क्या कैंसिल होगा तो यहाँ सिर्फ के बचेगा। तो लिमिट के टेंस टू 0 के लॉग के स्क्वायर। अब यहाँ पर ये तो डिफाइन होगा बिकॉज लॉग के डिफाइन है। क्यों डिफाइन है? क्योंकि के डज नॉट इक्वल टू 0, के 0 के करीब हो रहा है, ठीक। ये आपका 0 निकल गया, दोनों का वैल्यू 0 निकला, हो गया। अब अपना कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन था? कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन था सिंपल सा, इस टर्म को एक्स वाई को 0, 0 के करीब ले जाना था। तो करते हैं लिमिट फॉर कंटिन्यूटी, यहाँ लिख लो फॉर कंटिन्यूटी चेक करते हैं, दिखा, ठीक है। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, 0 एफ एक्स वाई 0,0, अच्छा सॉरी एक्स 0 है, एक्स वाई है यार। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, 0। अब एफ एक्स वाई क्या निकाले थे, यहाँ पुट करो 4x वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे। तो लिमिट y का वैल्यू एम एक्स पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ तो टोटल टर्म x के फॉर्म में बचा तो x टेंस टू 0, 4mx स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कैंसिल, लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो कोई x का टर्म बचा ही नहीं, तो 4m बटे 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका तो वैल्यू निकाल लिए, अब हमको एफ एक्स वाई 0, 0 निकालना होगा। एफ एक्स वाई 0, 0 निकाले हैं, नहीं निकाले हैं, तो निकालो एफ एक्स वाई 0,0। तो लिमिट x के रिस्पेक्ट में है h टेंस टू 0 बटे h 0,0 एफ वाई माइनस सिर्फ h में चेंज आएगा तो h, 0 एफ वाई 0, 0 निकाल चुके हैं, क्या निकला 0 निकला। और एफ वाई h, 0 एफ वाई यहाँ है h, 0 y कोऑर्डिनेट 0 दिए, टोटल 0 हो गया बटे h लिमिट h टेंस टू 0, ये भी आपका 0 निकला, मतलब ये आपस में बराबर नहीं है। देयरफॉर एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस। सिमिलरली एफ वाई एक्स इज ऑल्सो नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, हमको निकालना क्या था, इसके बाद हमको एफ एक्स वाई 0, 0 और एफ वाई एक्स 0, 0 निकालना था। एफ एक्स वाई 0, 0 निकाल चुके हैं, 0 है, और सिर्फ एफ वाई एक्स ही निकालना है ना, निकाल देते हैं। अगेन नाउ चूँकि एफ एक्स वाई निकाल लेते ना, जब एफ एक्स वाई 0, 0 निकाल चुके हैं, ये 0 है, अब हमको एफ वाई एक्स 0, 0 पॉइंट पर निकालना है। तो लिमिट y के रिस्पेक्ट में k टेंस टू 0 बटे k पॉइंट है 0, 0, फंक्शन का वैल्यू माइनस एफ एक्स वाई के रिस्पेक्ट में 0 k y कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ, देखो k से 0 हो रहा है। हाँ जी, आगे एफ एक्स 0, 0 का वैल्यू निकाले थे, हाँ 0 निकला था, माइनस एफ एक्स 0 को मके एफ एक्स ये है, इसमें x का वैल्यू 0 थी, टोटल 0 हो गया, ये भी आपका 0 निकल गया। लिमिट k टेंस टू 0, ये आपका होल 0 निकला। इसका मतलब हो गया
ये दोनों आपस में बराबर है। एफ एक्स वाई 0 0 इक्वल टू एफ वाई एक्स 0 0 प्रूफ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।